क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी ये जो ऑपरेट करते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से मुतालिक, और जो खुद जो इस सारी घड़ी को देखते हैं, इसको ऑपरेट करते हैं, और फिर ओकेजनली बहुत सारी और चीज़ें भी होती हैं, मसलन ये कि उसमें लेज़र लाइट्स भी ऑन होती हैं, यानी उससे मुतालिक और बहुत सारी चीज़ें, वो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। तो ज़रा इनसे बात करके थोड़ा जानते हैं कि ये क्लॉक टावर से मुतालिक जिसको अब तक हमने सिर्फ देखा है, उसके बारे में ज़रा कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें इनसे कहते हैं, ज़रा बताया ना हमें। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, क्या हाल है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान भाई कितने अरसे से यहाँ पे और एग्जैक्टली क्या करते हैं बताएं? मुझे 12 साल हो गए यहीं पे मक्का में, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है वो क्लॉक ऑपरेट करता हूँ, जो मक्का की जो दुनिया की सबसे घड़ी है, और ये मैकेनिकल वॉच है। और ये माशाल्लाह से इसकी खासियत ये है कि ये सोलर सिस्टम पे चलती है। इसकी जो आप पहले बताएं, आप वॉच ऑपरेट क्लॉक ऑपरेट करते हैं, इससे मुराद क्या है, यानी आप क्या करते हैं? क्लॉक ऑपरेट करते हैं, क्लॉक की जो मेंटेनेंस है वो ऑपरेशन मेंटेनेंस भी हमारे पास है, और कभी कोई फॉल्ट आ जाता है वो भी, और डिफरेंट टाइप जब हम इसकी मेंटेनेंस करते हैं तो उसके लिए हम इसको स्टॉप करते हैं। ओवरऑल जो भी उसका है वो हमारे पास ही है। तो इस क्लॉक के बारे में ज़रा हमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताया ना। ये दूर से देखने में तो छोटी सी लगती है, ये कितनी बड़ी है, इसका कितना वज़न है, ज़रा कुछ थोड़ा सा बताया ना इसके बारे में। जी, क्लॉक बेसिकली ये जो इसका मैकेनिज़्म है, ये 21 टन वेट है इसका, और इसमें 2 मोटर लगी हुई हैं, 2 गियर हैं इसके अंदर, 1 मिनट गियर है और 1 हावर का जो है वो गियर है। इसके अंदर सेकंड वाली कोई सुई नहीं लगी हुई, सिर्फ मिनट और घंटे वाली जो है हावर की वो 2 सुइयाँ लगी हुई हैं। और एक जो हैंड है, मिनट हैंड, उसका वेट जो है वो 7 टन है, और उसकी जो लेंथ है वो 23 मीटर है। और जो हावर हैंड है उसका वेट 6.5 टन है, और उसकी जो लेंथ है वो 18 मीटर उसकी लेंथ है। और ये जो मैकेनिज़्म है इसका पूरा क्लॉक का, ये चलता है सोलर सिस्टम पे, सोलर लगा हुआ है, और डे में सोलर पे चलता है, प्लस डे में जो बैटरी हैं बैकअप में वो भी चार्ज होती रहती हैं, और हमारे पास पूरा इसका बैकअप है बैटरियों का, जो कि नाइट जो है वो बैटरियों पे चलती है क्लॉक। और इस क्लॉक को आप इसका टाइम जो है वो इजीली विजिबल जो है वो 10 किलोमीटर से आप इजीली आराम से देख सकते हैं। अच्छा। फिर इससे ऊपर जाएँ तो ऊपर जो है वो लेज़र लाइट्स हैं, जो कि स्पेशल जो ईद डेज़ हैं उसमें ऑन की जाती हैं। रमज़ान हो गया, ईद होगी छोटी, और बड़ी ईद हो गई, उसमें कितनी लेज़र लाइट्स लगी हुई हैं और कितनी एलईडीज़ लगी हुई हैं इसमें? सर, ये जो क्लॉक फेस है इसके अंदर 2 मिलियन एलईडीज़ लगी हुई। 20 लाख एलईडीज़ है इसमें? एलईडी मतलब वो छोटी छोटी जो हमें नजर आ रही थी वो? जी, ये छोटी नहीं है, वो तो दूर से छोटी नजर आ रही होती है। और इसके इसके अंदर 2 मिलियन एलईडीज़ लगी हुई हैं, जो मीडिया वाल नीचे चलती है वो, और जो क्लॉक फेस है पूरी मीडिया वॉल से मुराद है कि वो जो लिखा हुआ था ईद मुबारक या अशहदु अल्ला इलाहा, जो भी उस तरह, तो वो उसको मीडिया वॉल कहते हैं। वो मीडिया वो भी एलईडी से चलती है। जी, तो उसमें 20 लाख एलईडीज़ हैं। जी, टोटल जो मीडिया वाल और क्लॉक फेस की मिलाकर 20 लाख एलईडीज़ हैं उसके अंदर लगी हुई हैं। और ऊपर जो फ्लैश लाइट है, जो ग्रीन लाइट है, जो कि मगरिब, ईशा और फजर अजान के लिए एक सिंबल है, वो ऑन होती है। वो 10,000 से और कुछ ज़्यादा हैं, और 10,000 प्लस हैं। और ये सिर्फ सिंबल इसलिए कि लोग दूर से, जब आप देखें जद्दा से या मक्का या ताइफ से आते हैं तो काबे की डायरेक्शन नहीं पता चलती दूर से, तो टावर जो है इसकी 608 मीटर हाइट है, तो इजीली विजिबल होता है दूर से। तो मगरिब का अगर टाइम हो गया और ईशा का हो गया तो रात में सिर्फ डायरेक्शन, काबे के डायरेक्शन के लिए ये लाइट्स ऑन होती हैं। इसका मकसद यही है, काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता ये क्यों ऑन होती हैं, एलईडी वगैरह। और फिर जो ईद के लिए स्पेशल जो लाइट्स है, लेज़र लाइट्स हो गई, बीकन्स लाइट्स हो गई, वो ऑन ऑपरेट की जाती हैं। और आप लोगों को इसमें काम करने में लुत्फ़ आता है, क्योंकि वहाँ से तो बड़ा ज़बरदस्त खाने काबा का मंजर है। जी, माशाल्लाह से सारा दिन यही ज़ियारत होती है, ऊपर से बिल्कुल काबे का व्यू सामने होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और वालिदैन की दुआओं की वजह से यहीं पर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र है, जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। काबे की डेली ज़ियारत होती है, कोशिश करते हैं जब आएँ ड्यूटी पे सबसे पहले काबे की ज़ियारत करें, और उसके बाद जो है वो अपना काम स्टार्ट किया जाए। थैंक यू वेरी मच इरफान साहब, थैंक यू।